हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को एक वफादार कोई के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय में नंदनपुर गांव में एक पेड़ पर राजा कौवा अपनी रानी के साथ रहता था। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, रानी भी उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन दोनों घूमने के लिए जाते हैं और पास के एक महल के ऊपर से उड़ते हैं। उड़ते हुए रानी क्या देखती हैं, रानी वहाँ पे बन रहे भोजन को देखती हैं और उस भोजन से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आती है। ये देखकर रानी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन रानी वहाँ से वो भोजन के टुकड़े उठा नहीं पाती हैं और वह दोनों वापस ही अपने घोंसले में आ जाते हैं। अगले दिन राजा कोया अपनी रानी से कहता है, प्रिय, मुझे बहुत भूख लगी है। रानी कहती हैं कि हे प्रिय, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो भोजन की खोज में चलते हैं। राजा कोए की पत्नी ने कहा। अब राजा कोए की पत्नी को उस दिन वाला स्वादिष्ट भोजन की याद आ जाती है, तो वह अपने राजा से कहती हैं कि मुझे तो उसी महल का स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अगर मुझे उस महल का स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सोचकर राजा को सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं, भाई रानी ने ये क्या मांग लिया। थोड़ी देर में राजा अपने सेनापति को बुलाते हैं और सेनापति से इस विषय में बात होती है। इस विषय में बात करते हुए सेनापति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप चिंता ना करें, मैं रानी की पसंद का भोजन अवश्य लेकर आऊँगा। अब जो सेनापति कौवा होता है वह 8 कौवों को लेकर सेनापति कोए महल में रसोई की छत पर जाकर बैठ जाते हैं और वह अपने 8 कौवों को कहते हैं कि ध्यान से सुनो। जब राजा का खाना जाएगा, वो कहते हैं कि जब राजा का खाना जाएगा तो मैं ऐसी चेष्टा करूँगा जिससे रसोइये के हाथ से थाल नीचे गिर जाएगा। तुम में से 4 अपनी अपनी चोंच में चावल भर लेना और 4 कौवे अपनी चोंच में मछली भर लेना और फिर भोजन को लेकर रानी के पास उड़ जाना। वह रसोइया जैसे ही आंगन में आएगा तब मैं उसके सर पर अपनी चोंच से झपट्टा मारूंगा। ऐसा कहकर सेनापति कौवा और 8 कौवे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचा, आप सब देखते हैं कि जैसे ही रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचता है, सेनापति कौवा अपनी चोंच से रसोइया के सर पर वार कर देता है। रसोइया के हाथ से थाल छूट जाता है और थाल जैसे ही नीचे गिरता है, 8 कौवे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। 4 चावल के दाने अपनी चोंच में भर लेते हैं और 4 कौवे अपनी चोंच में मछली भर लेते हैं। सेनापति कौवे को उधर सिपाहियों ने सेनापति कौवे को पकड़ लिया। वह सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो मगर रानी की इच्छा तो पूरी होगी। फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। कौवा ये सोचकर बहुत खुश था कि मेरा चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ भी दंड मिले, लेकिन जो मेरी रानी है उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ ही समय बाद कौवे को राजा के पास ले जाया जाता है। राजा कौवे से बोलते हैं, ए कौवे, तूने मुझे नाराज करके तूने मुझे नाराज करके अपनी जान खतरे में डाली है। बता कौवे, तूने ऐसा क्यों किया। कौवा कहता है कि हे महाराज, आपके थाल का भोजन मेरी रानी को बहुत पसंद था। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं वह भोजन आपको ला कर दूंगा। अब मैंने उनकी इच्छा को पूरा किया है। अब मैं आपकी कैद में हूँ। आपको जो भी मुझे सज़ा सुनानी है मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर सेनापति कौवा खामोश हो जाता है।
ऐसे स्वामी भक्त को तो उपहार मिलना चाहिए, सजा कैसे मिल सकती है। राजा ने कहा जाओ इसको आज़ाद कर दो। सुनो, कोई से कहा कि सुनो, आज से जो भी खाना मेरे लिए बनेगा उसमें से कुछ भाग तुम्हारे राजा व रानी के लिए अवश्य भेजा जाएगा और तुम्हारी प्रजा के लिए भी ढेर सारा चावल रोज पकाया जाएगा। सेनापति कौआ राजा को प्रणाम करके वापस अपने राजा के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ये लाइन दोबारा बोलूं? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।